बलूचिस्तान की हालिया सियासी कशीदगी में जिस नाम ने तेज़ी से तवज्जो हासिल की है वो अली हसन ज़हरी है। वो सूबे की सियासत में एक मतनाज़ा मगर असर रखने वाले रहनुमा समझे जाते हैं, जो न सिर्फ काबीना का हिस्सा रहे बल्कि अदालती फैसलों, पार्टी इख्तलाफात और बयानात की वजह से मुसलसल खबरों में भी रहे। नाजरीन, मैं हूँ फहमीदा रियाज। आइए देखते हैं अली हसन ज़हरी का ताल्लुक कहाँ से है। अली हसन ज़हरी सिंध के ज़िला नवाबशाह के इलाके बांदी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका असल नाम अली हसन बिरोई है, लेकिन वो अपने कबायली शनाख्त के लिए ज़हरी ज़ात इस्तेमाल करते हैं। उनके बुज़ुर्ग बलूचिस्तान के ज़िले खारान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके ख़ानदान का बलूचिस्तान की सनती शहर हब में भी कारोबार है। नवाबशाह सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई ज़िला है, जहाँ अली हसन ज़हरी के ताल्लुकात जरदारी फैमिली से बने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब आसिफ अली जरदारी जेल में थे तो उनकी बहन फरियाल टालपुर यहाँ ज़िला नाज़मा बनी थी। उस वक्त से जरदारी फैमिली की नवाबशाह पर सियासी गिरफ्त मजबूत हुई। अली हसन ज़हरी ने अमली सियासत में कदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए रखा। अली हसन पार्टी क़यादत के करीब समझे जाते थे और कराची में बाज़ कारोबारों की निगरान भी थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ताल्लुकात में तलखी आ गई और मलीर के साबिक नामवर SSP उनके पीछे पड़ गए, जिसके बाद वो बलूचिस्तान चले गए। बलूचिस्तान में अली हसन ज़हरी, सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल कादिर बलोच से मरासिम बेहतर करने में कामयाब हो गए, जिन दोनों का ताल्लुक भी ज़हरी कबीले से था। सालसी के बाद उनकी पीपल्स पार्टी की क़यादत से ताल्लुकात बेहतर हुए। इस अरसे में उनकी बेगम समीना मुमताज़ ज़हरी बलूचिस्तान की अवामी पार्टी यानी बाप की टिकट पर सेनेटर मुंतखब हो गई। असम्बली की निशस्त कैसे हासिल की? बलूचिस्तान के सूबाई हल्के PB 21 में सेनेटर समीना मुमताज़ ने अपने शोहर के लिए सियासी सूरत हाल साजगार बनाई। 2022 के सैलाब में उन्होंने हब के इलाके में एक मुतहरिक किरदार अदा किया। उसी अरसे में हुकूमत ने लसबेला और हब को 2 ज़िलों में तकसीम कर दिया। जाम और भूतानी फैमिलीज अलग अलग ज़िलों में आ गई। अली हसन ज़हरी पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर बने। 2024 के इंतखाबात में वो वहां से इलेक्शन लड़े। ये निशस्त माजी में सरदार साले भूतानी के मजबूत गढ़ के तौर पर जानी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि इब्तदाई नताइज में ज़हरी तीसरे नंबर पर थे, मगर उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद कई माह बाद उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आपको याद होगा जब अली हसन ज़हरी के हलफ लेने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो हलफ के अल्फाज दुरुस्त अंदाज में अदा नहीं कर पा रहे थे। दिसंबर 2024 में वो बलूचिस्तान काबीना में शामिल हुए। उन्हें ज़राअत का कलमदान दिया गया। आइए देखते हैं कि अली हसन ज़हरी की ज़्यादती और सियासी ज़िंदगी में कौन से तनाज़ात रहे हैं। अली हसन ज़हरी पर कराची में ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात आयद किए गए। बात करेंगे, बाज़ मीडिया फोरम्स ने उन पर रिपोर्ट्स भी शाया की, लेकिन वो उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते रहे। एक डिप्टी कमिश्नर ने भी उन पर इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन बाद में उसने माफ़ी मांग ली। हब में तकर्रियों और तरक्याती फंड्स के मामले पर उनके और वज़ीर आला के दरमियान शदीद कशीदगी सामने आई, जिस पर पार्टी क़यादत को मुदाखलत करना पड़ी। उसके हल के लिए तमाम फरीकीन को फरियाल टालपुर ने कराची तलब किया और रुकन असेंबली मलक शाह गुरगेज को मसला हल करने की हिदायत की। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज भुट्टी से उनके इख्तलाफात बढ़ते रहे। इसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया, जिस पर सिविल सर्विस तंजीमों ने उनकी मजम्मत की। उन्होंने महकमा ज़राअत में जो भर्तियां की थी उन्हें मंसूख कर दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने उनसे और उनकी बीवी से सिक्योरिटी भी वापस ले ली। सवाल ये है कि उन्हें सूबाई काबीना से क्यों हटाया गया। रवा महीने में वफाकी आईनी अदालत ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। उनके बाद मुखालिफ उम्मीदवार भूतानी ने 39 पोलिंग स्टेशनों की गिनती पर एतराज़ किया था। अदालत ने हुक्म दिया कि वो दोबारा गिनती का फैसला होने तक उनकी कामयाबी मुअत्तल रहेगी। अदालती पेशरफ से पहले ही उन्होंने काबीना से इस्तीफा दे दिया था। वजह बताई गई कि वो
वजारत को मुकम्मल वक्त नहीं दे पा रहे। ताहम उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी पर अपने हल्के में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी लगाया था। वो सदर जरदारी के किस कदर करीब है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब वो गड़ी खुदा बख्श गए थे तो सिर्फ अली हसन ज़हरी मौजूद थे। इस कदर कि जब सदर जरदारी चीन के दौरे पर थे तो उस वक्त भी वो उनके हमरा थे। बाज़ तजिया निगारों का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और भूटानी बरादरान में बाज़ मामलात में इख्तिलाफ़ात रहे, जो मामलात हल हो गए हैं, इसलिए अली हसन ज़हरी पीछे हट गए हैं, लेकिन वो इस सियासी और ज़ाती निज़ाम का हिस्सा अभी भी है।